सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ लिंग जुन को हराने के बाद अपनी कल्टीवेशन के लिए एक नया रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाता है और इस दौरान वो सेफ जोन के कॉर्नर में पहुंच जाता है जहां पर एक गार्ड ऑलरेडी मौजूद था। वो चैन साओ को वार्न भी करता है कि इससे आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके बावजूद चैन साओ सेफ जोन से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद फिर वहां पर बाकी डिसाइपल्स भी आ जाते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि चैन साओ सेफ जोन से बाहर डीप कैनियन में चला गया है तो वो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि चैन साओ अब मरने वाला है, तो फिर सेंगजू ओयांग उनको चुप करा देती है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अब खड़े होकर वहां पर चैन साओ को देख रहे थे, जो कि अंदर के सभी एस्टेरॉइड से बचकर बड़े ही आसानी से आगे बढ़ रहा था। सेंगजू ओयांग अभी भी चैन साओ के लिए वरीड थी। वहीं बात करें लिन की, तो उसे ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि चैन साओ अब तक एक भी एस्टेरॉइड या स्पेस क्रिस्टल से नहीं टकराया है। वहीं अंदर तो चैन साओ स्पेस क्रिस्टल्स पर राइड करते हुए सामने आने वाले एस्टेरॉइड्स को डिस्ट्रॉय करता जा रहा था। सेंगजू ओयांग ये देखकर कहने लगती है कि चैन साओ तो बहुत ही ज्यादा कूल है और लिन को ये सुनकर अब और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी लियांग सियाओ का साथी कहने लगता है कि क्यों ना हम लोग यहाँ से मौका रहते ही भाग चलते हैं, वरना अगर वो चैन साओ वापस लौट आया तो हमारे बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। जिस पर लियांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, ग्रैंड कैनियन से बचकर निकलना 5 एम्परर्स के लिए भी आसान नहीं है, तो उस चैन साओ की क्या औकात। और यहाँ बाहर हमारे साथ एम्परर लिंग जुन है, उनके रहते चैन साओ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं बात करें उन गार्ड्स की, तो वो लोग अब अपने लीडर से कहने लगते हैं कि मिस्टर म्यू अब हम लोग क्या करें। जिस पर मिस्टर म्यू कहने लगते हैं कि अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हमें बस देखना है और इंतजार करना है। आजकल के यंग लोग काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उनको रिस्क लेना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जिस पर वो गार्ड कहता है कि मास्टर, मगर उस चैन साओ का कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा कम है। जैसे ही वो ग्रैंड कैनियन के अंदर आगे बढ़ता जा रहा है, उसके मरने का चांस उतना ही बढ़ते जा रहा है। और अगर हमारे रहते ऐसा हुआ तो फिर हम लोग मास्टर सीतू को बाद में क्या जवाब देंगे। तो मास्टर म्यू कहते हैं कि तुम चैन साओ को हल्के में मत लो, वो यहाँ पर डैन डाओ कंपटीशन जीत कर आया है, उसने इतना बड़ा रिस्क लेने से पहले जरूर कुछ सोचा होगा। और रही बात मास्टर सीटू को जवाब देने का, तो चैन साओ ने अंदर जाने से पहले ही मुझसे कहा था कि अंदर उसके साथ जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। तभी मास्टर लिंग जुन भी चैन साओ के पीछे ग्रैंड कैनियन के अंदर चले जाते हैं। लिन तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसे लग रहा था कि अब चैन साओ का खेल खत्म होने वाला है। वहीं अब वो गार्ड लिंग जुन को अंदर जाते हुए देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत लिन के पास इस बात का पता लगाने के लिए आते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे मास्टर लिंग जुन कहाँ चले गए। तो इसके जवाब में लिन बताता है कि मास्टर म्यू, अगर आप मेरे अंकल को ढूंढ रहे हो तो मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और फिर आजू बाजू देखने का नाटक करने लगता है और कहता है कि वो तो अभी यहीं पर थे, आखिर कहाँ चले गए। गार्ड्स उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि डिसाइपल्स के अलावा किसी को भी ग्रैंड कैनियन के अंदर जाने का परमिशन नहीं है। वहीं लिन मन ही मन खुश हो रहा था, वो कहने लगता है कि अब तो मेरे अंकल चैन साओ को अंदर से मार कर ही बाहर निकलेंगे। मास्टर म्यू कहने लगते हैं कि तुम्हें जितनी बातें बनानी है बना लो, ग्रैंड कैनियन काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और इतना कहकर वो गुस्से में एक एनर्जी का ब्लास्ट करते हैं। तभी उनका गार्ड कहने लगता है कि अब हम क्या करें। जिस पर मास्टर म्यू कहते हैं कि आखिर हम अब कर ही क्या सकते हैं, चैन साओ के लिए प्रे करो कि वो सुरक्षित रहे। जिसके बाद फिर हमें ग्रैंड कैनियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन साओ तेजी से उड़ते हुए अब एक बड़े से पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसकी नजर लिंग जुन पर पड़ती है, जो कि उसके पीछे पीछे आ रहा था, मगर यहाँ चैन साओ उसको इग्नोर करके सीधे आगे बढ़ने लगता है। लिंग जुन भी फुल स्पीड में चैन साओ के पीछे जाने लगता है। चारों तरफ काफी ज्यादा स्पेस क्रिस्टल और बिजलियां कड़क रही थी, लेकिन फिर चैन साओ पहाड़ों के बीच में अपने कल्टीवेशन के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ ही लेता है, जहाँ आगे बढ़कर वो एक फ्लैग फॉर्मेशन को क्रिएट करता है और फिर अपने ची गैदरिंग बग्स को निकालकर जमीन में चारों तरफ फैला देता है। और फ्लैग फॉर्मेशन की वजह से वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं और उसके फ्लैग्स भी इनविजिबल हो चुके थे। जिसके बाद फिर चैन साओ चट्टानों को तोड़कर हटा रहा था। तभी वहां पर मास्टर लिंग जुन भी पहुंच जाते हैं और वो चैन साओ को इस तरह से चट्टानों को हटाता हुआ देखकर सोचने लगते हैं कि जरूर चैन साओ अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए एक गुफा बना रहा है। मगर चैन साओ ने उनको यहाँ पर नोटिस कर लिया था
और फिर जब मास्टर लिंग जुन चैन साओ के ऊपर हमला करने के लिए उसके सामने पहुंच जाते हैं, तब चैन साओ उनको देखकर नाटक करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कब आए? तो इसके जवाब में लिंग जुन कहता है कि चैन साओ जो ग्रैंड कैंयन के अंदर अपने मौत को ढूंढते हुए आए थे, इसलिए अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। चैन साओ यहाँ पर डरने का नाटक करते हुए पीछे हटने लगता है, मगर इसके साथ ही वो अपने हैंड साइंस करके ची गैदरिंग बग्स को बाहर निकलने का ऑर्डर दे रहा था। चैन साओ अपने फुल कैरेक्टर में था। वो नाटक करते हुए कहने लगता है कि मैं मास्टर ओयांग का डिसाइपल हूँ। अगर तुमने मुझे मारा तो जोंगजाओ के पनिशमेंट से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। चैन साओ की ये बातें सुनकर लिंग जुन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें आज यहीं पर इसी वक्त मारूंगा, और क्योंकि ये ग्रैंड कैंयन है इसलिए इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलने वाला है। जिसके बाद फिर वो एक एनर्जी का ब्लास्ट करता है और कहता है कि तुम भी अब ये एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हें मरने से अब यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तभी यहाँ पर चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।